साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल विवेक ओझा ऑफिशियल में। साथियों मात्र 4 घंटे लगते हैं कुवैत पहुंचने में और किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री को 4 दशक लग गए वहां पहुंचने में। ऐसा क्या रीजन था, ऐसा कौन सा प्रमुख कारण था जिसके चलते ऐसी दूरी रही कुवैत से और हमने कुवैत में अपनी रीच को बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं किया लंबे समय तक। इसके पीछे क्या रीजन है, कौन सी ऐतिहासिक भूल रही जिसे अब करेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। अगर आप इस एपिसोड को अंत तक देखते हैं तो आप जानेंगे कि वो कौन से कारण थे जिन्होंने भारत कुवैत संबंधों को प्रभावित किया। तो साथियों, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 दिसंबर से 2 दिनों के लिए मध्य पूर्व के तेल समृद्ध देश कुवैत की यात्रा पर हैं। 1981 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बाद ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला कुवैत दौरा है, यानी 43 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री कुवैत पहुंचा है। इससे पहले साल 2009 में भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कुवैत का दौरा किया था, जो किसी भारतीय राजनेता का इंदिरा गांधी के बाद दूसरा सबसे अहम कुवैत दौरा था। और अगर हम बात करें कि क्यों ऐसी दूरी बनी कुवैत से, तो किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की 43 साल बाद यह कुवैत यात्रा जो हुई है, तो ऐसे में ये सवाल उठना स्वाभाविक है, पिछले 4 दशक से किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने यह क्यों नहीं सोचा कि उसे कुवैत जाना है, और ऐसी क्या बाध्यता थी या कुवैत को लेकर भारत की ऐसी क्या स्ट्रैटेजी थी जिसके चलते इतना लंबा इंतजार करना पड़ा और अब प्रधानमंत्री मोदी ने कुवैत की यात्रा की है। तो उसका क्या जवाब है? जवाब ये है कि 1990 में भारत में जो इराक के प्रति पॉलिसी अपनाई थी और इराकी सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर अटैक किया था, उसमें सद्दाम हुसैन सरकार के पक्ष में थी भारत सरकार। इराक हमारा एनर्जी नीड्स के हिसाब से भी एक ज़्यादा आवश्यक पार्टनर रहा है और 1990 की भारत की गठबंधन सरकार कुवैत पर आक्रमण करने वाले इराक की निंदा करने का साहस तक न जुटा पाई थी। इराक उस समय कुवैत को समूचे मिडिल ईस्ट के मैप से उखाड़ फेंकने को आमादा था और भारत ने ऐसे साम्राज्यवादी प्रयास की निंदा न कर ऐतिहासिक भूल की थी, जिसे ठीक करने का काम आज मोदी सरकार कर रही है। और हो सकता है इस यात्रा में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा भी दिया जाए। ऐतिहासिक रूप से दोनों देशों के बीच रिश्ते दोस्ताना रहे हैं। 1961 तक कुवैत में भारत का रुपया चलता था। भारत और कुवैत के बीच साल 1961 में डिप्लोमेटिक रिलेशन यानी राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे। शुरुआत में भारत ने कुवैत में ट्रेड कमिश्नर नियुक्त किया था और भारत और कुवैत के बीच राजनेताओं के उच्च स्तरीय दौरे होते रहे हैं। 1965 में तत्कालीन उपराष्ट्रपति जाकिर हुसैन ने कुवैत का दौरा किया था। कुवैत के शीर्ष नेता भी भारत आते रहे हैं। साल 2013 में कुवैत के प्रधानमंत्री शेख जाबिर अल मुबारक अल हमाद अल सबाह ने भारत का दौरा किया था और इससे हमारे रिश्ते मजबूत हुए थे। अगर हम देखें कि कौन सी और रीजन है, तो प्रवासी भारतीय और ऊर्जा ज़रूरत के हिसाब से इसको देखना चाहिए। कुवैत में करीब 10 लाख भारतीय रहते हैं, जबकि संयुक्त अरब अमीरात में करीब 35 लाख और सऊदी अरब में करीब 26 लाख भारतीय हैं। मध्य पूर्व में रहने वाले भारतीय बड़ी धनराशि यानी रेमिटेंस भारत को भेजते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस आबादी को अपने साथ जोड़ने के प्रयास किए हैं। कुवैत में रहने वाले भारतीय सालाना करीब 4.7 अरब डॉलर भारत भेजते हैं और विदेश में रहने वाले भारतीय जो पैसे भारत भेजते हैं, ये राशि उसका 6.7% है। तो इससे कुवैत का महत्व समझा जा सकता है। भारत अपनी ईंधन जरूरतें पूरी करने के लिए अरब देशों पर यानी खाड़ी देशों पर निर्भर है और भारत ने अपनी ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित करने के लिए यूएई, सऊदी अरब, कुवैत और कतर के साथ अपने रिश्तों को मजबूत किया। कुवैत भारत की करीब 3% तेल की ज़रूरत को पूरा करता है। तो इस तरीके से कुवैत का बहुत इंपॉर्टेंस है। कुवैत का इंपॉर्टेंस अगर हम देखें तो कुवैत ओपेक का मेंबर है यानी ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री है। कुवैत अरब लीग का सदस्य है। कुवैत जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का सदस्य है। इसलिए इसकी महत्ता है क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विवाद जो है सेटलर का भी काम करता है। इसके अलावा एक्सटेंडेड नेबरहुड की बात करें, भारत ने अपने विदेश नीति के तहत एक्सटेंडेड नेबरहुड पॉलिसी अपनाई है, जिसे विस्तारित पड़ोसी की नीति कहते हैं और इसमें पूरा समूचा खाड़ी क्षेत्र है, इसको भारत ने एक्सटेंडेड नेबरहुड बताया है। और कुवैत जैसे देशों के साथ जब मजबूत रिश्ते बनेंगे तो एक्सटेंडेड नेबरहुड की पॉलिसी को और बल मिलेगा।
एक्सटेंडेड नेबरहुड पॉलिसी हमारी जब मजबूत होगी तो हमें काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन में भी मदद मिलेगी, उससे पाकिस्तान को के ऊपर प्रेशर बनाने में भी मदद मिलेगा, क्योंकि ऐसे देश पाकिस्तान जैसे देशों को सपोर्ट भी करते रहे हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय सुरक्षा के प्रति भारत बहुत सतर्क है। सीरिया में बशर अल असद की सरकार के उखड़ने के बाद मिडिल ईस्ट में होने वाले किसी भी संभावित रेडिकल बदलावों का असर भारत के हितों पर न पड़े, इसके लिए प्रभावी खाड़ी देशों से जोड़ना जरूरी समझा गया है। भारत को ईरान से भी अपने रिश्ते बनाकर रखना है और ईरान के लिए खाड़ी देशों का अप्रोच जग जाहिर है। कैसे ईरान हिजबुल्लाह को सपोर्ट करके खाड़ी देशों में, कुवैत, इन सब जगहों पर टेरर एक्टिविटीज़ को फैला है, इनको ध्यान में रख करके भी मोदी ने कुवैत की यात्रा की है, क्योंकि कुवैत जो है एक मध्यस्थ की भूमिका बहुत अच्छी तरीके से निभाता रहा है। तो अगर हम बात करें कि कुवैत का जो इम्पोर्टेंस है जिसको देख करके ये यात्रा हुई है, तो उसमें एनर्जी नीड सबसे ऊपर आता है कि कैसे हमारी ऊर्जा ज़रूरतें पूरी होती हैं कुवैत से। प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा का भी मसला, अभी कुवैत में जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें भारतीय जो है हताहत हुए थे, उन सब के बारे में भी जो लेबर नॉर्म्स हैं, सोशल सिक्योरिटी है लेबरर्स का, उन सबको भी देखना आवश्यक है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो इसका एक स्ट्रेटेजिक इम्पॉर्टेंस है, क्योंकि पर्शियन गल्फ के नॉर्थ ईस्ट एंड पर जो है कुवैत है, और ये बॉर्डर शेयर करता है इराक और सऊदी अरेबिया से, और इसके यहाँ अमेरिकन मिलिट्री बेस भी है। तो रीजनल सिक्योरिटी में इसका बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंस है, और ये वन ऑफ द सक्सेसफुल डेमोक्रेसी है मिडिल ईस्ट में। तो इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रख करके ये यात्रा की गई है। साथियों, आपका क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। जल्दी मिलेंगे। नमस्कार।